बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आयशा और वेलकम करती हूँ आपको आयशा की किचन में। आज मैं लाई हूँ आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी बीफ कढ़ाई की रेसिपी, जिसको हम बेसिक मसालों से बनाकर तैयार करेंगे और ये कोई इतनी लाजवाब और टेस्टी बनेगी कि आप लोग रेस्टोरेंट से खाना और लाना भूल जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। रेसिपी बहुत ही आसान और मज़ेदार सी है, तो रेसिपी को तो आपने एंड तक ज़रूर देखना है। अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलते हैं फिर रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। बीफ कढ़ाई बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर मैंने बीफ का गोश्त ले लिया है। यहाँ पर मेरे पास 1 किलो बीफ है, जिसमें हड्डी वाला गोश्त भी शामिल है और बोनलेस की बोटियाँ भी शामिल हैं। ये मिक्स गोश्त है, आप चाहें तो बोनलेस से भी ये कढ़ाई तैयार कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने प्रेशर कुकर ले लिया है, जिसमें आसानी से 15 से 20 मिनट में हमारी कढ़ाई बनकर तैयार हो जाएगी। आप चाहें तो इसको कढ़ाई में भी तैयार कर सकते हैं। 2 मीडियम साइज़ के प्याज जिसको मैंने चॉप करके शामिल कर दिया है, और 3 अदद टमाटर है मेरे पास, जिनको मैंने हाफ से कट कर शामिल कर दिया है। हाफ चम्मच नमक, हाफ चम्मच हल्दी और 1 चम्मच भरकर लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करूंगी, और यहाँ 1.5 गिलास पानी शामिल करूंगी ताकि हमारा बीफ अच्छे से टेंडर हो जाए। मिक्स कर लेंगे और कवर लगाकर इसको तकरीबन 15 मिनट के लिए हम हाई फ्लेम पर हमने इसको चढ़ा देना है चूल्हे पर, और इसको पकने के लिए छोड़ देना है। अब हमारा बीफ अच्छे से गल चुका है, 20 मिनट इसको लगे हैं। तो यहाँ पर मैं कढ़ाई में शिफ्टिंग कर रही हूँ इसकी। आप चाहें तो उसी में ही आप ये काम कर सकते हैं। अब हमने हाफ़ कट टमाटर इसलिए किए थे कि इनके छिलके हमने रिमूव कर लेने हैं, क्योंकि छिलके अगर मुंह में आए खाने के दौरान तो ज़रा भी अच्छे नहीं लगते और ये सेहत के लिए भी अच्छे नहीं होते। अब हमने तमाम टमाटर के छिलके रिमूव कर लिए हैं। सालन में अभी कुछ पानी बाकी है, तो हम इसकी भुनाई करते जाएंगे। जैसे जैसे हम इसको भूनते जाएंगे, वैसे वैसे ही प्याज और टमाटर आपस में यकजान होते जाएंगे और एक मज़ेदार सी ग्रेवी तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पर मैं 5 मिनट के लिए इसको भून लिया है। तो यहाँ ऑयल शामिल करने लगी हूँ। हाफ़ कप मेरे पास ऑयल का है, ये इसमें शामिल कर दें और इसकी अच्छे से भुनाई शुरू कर दें। 5 से 7 मिनट तक इसको भूनने के बाद हमने इसमें कुछ पाउडर मसाले शामिल कर लेने हैं, जिसमें हाफ़ चम्मच खुश्क धनिया है, हाफ़ चम्मच जाएगा काली मिर्च का पाउडर, और हाफ़ ही चम्मच यहाँ पर मैं कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर शामिल कर रही हूँ। सफ़ेद ज़ीरा है मेरे पास हाफ़ टेबल स्पून के करीब। अगर आपके पास कश्मीरी लाल मिर्च नहीं है तो आप रेगुलर वाली लाल मिर्च का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसमें मिर्च की क्वांटिटी को आप लोग कम कर लें। अब यहाँ पर इसकी अच्छे से भुनाई कर लेनी है ताकि मिसालों का कच्चापन भी दूर हो जाए और ग्रेवी भी अच्छे से भुन जाए। तो यहाँ पर मैं शामिल करने लगी हूँ हरी मिर्चें, जिनको मैंने जूलियन शेप में काट कर शामिल कर दिया है। ये 4 से 5 मिर्चें थीं। अब इनको अच्छे से हमने भुनाई कर लेनी है। 2 से 3 मिनट तक मज़ीद इसको भून लें ताकि ऑयल सेपरेट हो जाए। हाफ़ कप मेरे पास दही है, जिसको मैंने फेंट कर इसमें शामिल कर दिया है। जैसे ही हमने सालन में दही शामिल की है तो हमने फ्लेम को लो कर देना है। लो फ्लेम पर हमने इसको अच्छे से भून लेना है। 2 से 3 मिनट के बाद हमने फ्लेम को हाई कर देना है ताकि हमारी जो दही है उसका पानी भी अच्छे से खुश्क हो जाए और हमारा मसाला बेहतरीन सा बनकर तैयार हो सके। वीडियो स्टेज पर अगर आपको ज़रा सी भी अच्छी लग रही है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दिया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। 5 से 7 मिनट हो चुके हैं मुझे इसकी भुनाई करते हुए। तो यहाँ पर दही का पानी अच्छे से खुश्क हो गया है और मसाला बेहतरीन सा भुनकर तैयार हो चुका है। ऑयल भी सेपरेट होना शुरू हो चुका है। अब यहाँ पर आप चाहें तो ग्रेवी भी तैयार कर सकते हैं, लेकिन कढ़ाई में ग्रेवी इतनी ही अच्छी लगती है, तो मैं यहाँ पर फ्लेम को ऑफ़ कर रही हूँ। फ्लेम को ऑफ़ करने के बाद मैंने इसमें 2 से 3 चुटकी गरम मसाले की शामिल की है। खुशबूदार सा ये गरम मसाला होममेड में है। तो यहाँ पर शामिल करूँगी हरा धनिया और इसकी फ्लेम को ऑफ़ कर दूँगी और 2 से 3 मिनट के लिए कवर लगाकर छोड़ दूँगी
ताकि ऑयल हमारा ऊपर आ जाए और सालन बेहतरीन सा बनकर तैयार हो जाए। कढ़ाई गोश्त की ये सिंपल और आसान सी रेसिपी है जिसको बनाना बहुत ही आसान है और खाने में इसका टेस्ट और जायका लाजवाब सा है। 5 मिनट के लिए कवर लगा दूंगी और उसके बाद इसको सर्व करूंगी मैं तंदूर की रोटी के साथ। आप चाहें तो इसको नान के साथ, चपाती, पूरी पराठे या फिर सिंपल पराठों के साथ भी ले सकते हैं। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार, जायका लाजवाब। आप इस कढ़ाई को किसी भी इवेंट पर, दावत में, या फिर आपके गेस्ट आ रहे हों, या फिर आपके अपना कुछ खाने का अच्छा खाने का मूड हो, तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला रेसिपी आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा और दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। इजाज़त चाहती हूँ, फिर आऊँगी इंशाल्लाह नई और मज़ेदार सी चटपटी रेसिपी के साथ। आयशा को दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।